3 बजे कॉलेज में कॉलेज में भिजवा देंगे, जो भिजवा देंगे। ले ला फिर और कोई दिखवा जाऊँ, मैं दिखवा जाऊँ। हाँ जी ठीक है। जगह में खुलवाया थे मतलब पहले तो दुआना जरूरी है, फिर बोला तो पसंद स्टेशन, बोला फिर देखिए हरियाणा प्रदेश का गठन 56-57 साल पहले हुआ था। उससे पहले हरियाणा की कोई पहचान, हरियाणा का जो आज क्षेत्र है और इसमें बसने वाले जो लोग हैं, इनकी कोई पहचान नहीं थी। सब कुछ पंजाब में ही सीमित था, पंजाब तक। तो एक नई जो पहचान मिली हरियाणा राज्य बनने के बाद, तो वो प्रगतिशील राज्यों में गिना जाता था उस वक्त। और सभी जिसकी भी सरकारें रही, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे उस समय के लोक दल की सरकार थी, और चाहे आज भाजपा की सरकार है, सब ने प्रदेश की प्रगति के लिए काम बहुत कुछ किया। और ये भी सही बात है कि आज हम देश के जो विकसित राज्य हैं उनमें हमारी गिनती होती है, और उसमें योगदान काफ़ी हद तक नई जो ये सरकार है इसका भी रहा। इसने कई नई चीज़ें हरियाणा के अंदर जो शुरू की हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रयोग या इस्तेमाल में कहूँ वो आईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। उसके माध्यम से लोगों की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित हैं, चाहे नौकरियों की बदली से संबंधित हैं, चाहे नौकरियां लगाने से संबंधित हैं। इनमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई है, वो एक नए अध्याय के रूप में है, लेकिन क्योंकि शुरुआती दौर है तो उसका जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनको तकलीफ भी है। और मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ कि ये जो शुरुआत है, इसको शुरुआती जो परेशानी लोगों को हो रही है उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन रखी जाए। जैसे किसी ने कोई फॉर्म भरा, अब वो सेलेक्ट भी हो गया, बाद में पता लगा कि जो फॉर्म में कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा टिक मार्क हो गया जो उस कैटेगरी में वो फॉल नहीं करता, तो उसका नुकसान तो उस बच्चे को हो गया ना, जो सिलेक्शन के बाद इस चीज़ पे बाहर निकलना पड़ा उसको। तो इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से भी ये कई बार का कहना है कि जब तक पूर्ण तौर पे ज्ञान ना हो जाए सभी हरियाणा वासियों को, इस सुविधा के लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं जिससे कि कोई गलतियां हुई हों तो उनको ठीक कर लिया जाए। ये तो अलग बात है कि भाजपा का अपना एक कार्यशैली है कि वो कितने दिन कितने चीफ मिनिस्टर रखेगी, कितने साल रखेगी। अब देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 18 साल की चीफ मिनिस्ट्री के बाद चौहान साहब जो है, शिवराज चौहान, उनको मामा बोल के कहा कि अब आप मामा का काम करो। इसी तरीके से नई पीढ़ी के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का जो मैं ये समझता हूँ कि ये किसी भी जो पार्टी, कार्डर बेस्ड पार्टी बोलते हैं, जिसको रेजिमेंटेड पार्टी बोलते हैं, उसकी ये एक पहचान होती है कि वो किसी व्यक्ति विशेष से ज़्यादा पार्टी के कार्डर को या पार्टी का जो कार्य करता है उसको स्थान देती है। और अब ये पद्धति कहाँ तक सफल होगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन ये नई पद्धति है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में व्यक्ति विशेष की भी पहचान है, और व्यक्ति विशेष की पहचान तो इसीलिए कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े लीडर भी पैदा हुए हैं। तो ये अलग अलग सोच है। इसी तरह की सोच लेफ्ट पार्टीज की भी है।
वो भी कैडर बेस्ड है, यानी इंसान से ज्यादा, आदमी से ज्यादा वो अपने कैडर को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो देखो ये तो समय बताएगा सर कि कौन सी पद्धति ठीक है। क्या लग रहा है सर कुछ? देखिए अब अगर वो ये कहें कि बदलाव नहीं होगा तो उनको कोई वोट ही नहीं दे। ये तो सब कहेंगे कि बदलाव होगा। आप पार्टी भी यही कह रही है कि बदलाव होगा, कांग्रेस भी कह रही है, और भी कोई पार्टी मैदान में उतरेगी वो भी कहेगी, और भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि तीसरी बार आएंगे हम। वो ये थोड़ा कहेगी कि हम तो बस 2 बार आगे बहुत है। तो ये अपना अपना तरीका है अपनी पार्टी को लोगों के सामने एक मजबूत अल्टरनेटिव के तौर पे प्रस्तुत करने का।